गुरुदेव श्री महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से हुई, जो गुर्जर ही हैं और बटार गोत्र से ही हैं। लेकिन रगों में खून गुर्जर्स का है तो जाहिर सी बात है उस डीएनए को तो नहीं नकारा जा सकता। अपने गुर्जर बंधुओं के बीच में जाता हूँ तो ध्यान से चीज़ों को नहीं सुनते हैं। मंदिर में गए, धूप बत्ती की, दिया बत्ती की और बस भगवान प्रसन्न हो गए। 11 वर्ष के युवा होते हैं ना तो गलत आदतों में पड़ जाते हैं और गंदी आदतों में पड़ करके ब्रह्मचर्य आदि का नाश करके, शरीर से वीर्य आदि का नाश करके और निर्वीर्य हो करके और बस अपनी हर प्रकार की क्षमताओं को खोने लगते हैं, तो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। धर्म की आवश्यकता उन लोगों को भी है कि वो सही दिशा में चलें। हमारा जो समाज है, जब आप अपने आप को प्रूव कर दोगे तो सर आंखों पर बैठा लेगा, लेकिन जब स्ट्रगलिंग पीरियड है ना तो आपको कुचलना चाहेगा, ये पक्की बात है। हमारे बड़े ये थे, हमारा इतिहास ये था, हम ये थे, और लड़ते रहोगे लोगों से तो आप पीछे हट जाओगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत के गुर्जर में। मैं थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूँगा। प्रियवर, मेरा नाम आनंद स्वामी है। जन्मस्थली के विषय में बात करूं तो इसी गांव में मेरा जन्म हुआ था। बचपन में लगभग 9 वर्ष की उम्र में मैंने बाल सत्यार्थ प्रकाश को, मेरे नाना जी आर्य समाजी थे तो उनके सानिध्य में रह कर के पढ़ा था, तब आर्य समाज की तरफ मैं काफ़ी आकर्षित हुआ। 11 वर्ष की उम्र में मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और उसके बाद सक्रिय रूप से आर्य समाज के साथ में जुड़ा रहा। 40 वर्ष की उम्र तक मैं आर्य समाज के साथ था। फिर गाहे बगाहे उन लोगों के साथ में कई बार वैचारिक मतभेद हुआ करते थे, कुछ कट्टरवाद को लेकर के और कुछ दूसरी चीज़ों को लेकर के, तो मैं सक्रिय रूप से आर्य समाज से अलग हो गया। वैचारिक पृष्ठभूमि के विषय में बात करूं तो मैं आज भी ऋषिवर देव दयानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। इसके पश्चात हम घूमने के लिए गए थे हथनीकुंड आश्रम, हथनीकुंड बैराज पर। वहां पर हमारी भेंट परम पूज्य गुरुदेव श्री महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से हुई, जो गुर्जर ही हैं और बटार गोत्र से ही हैं। वैसे तो सन्यासी की और गुरु की कोई जाति नहीं होती, सभी जाति धर्म से ऊपर उठे हुए होते हैं वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पैदाइश तो होगी और कुछ न कुछ चीज़ें साथ में जुड़ी हुई होती हैं। भले ही आज हमारे लिए सभी जाति बिरादरी एक है, लेकिन रगों में खून गुर्जर्स का है तो जाहिर सी बात है उस डीएनए को तो नहीं नकारा जा सकता। तो गुरुदेव जी से मेरी भेंट हुई, उसके पश्चात उनसे दीक्षा ग्रहण की और उनसे दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात उनके सानिध्य से और उनके मार्गदर्शन से हमने इस ओर कदम बढ़ाया। वो विषय अलग है कि हमारा गुर्जर समाज अभी इन चीज़ों को नहीं समझता है। आज आसपास के जो 10-12 गांव हैं, इनको मैं छोड़कर ही बाहर जाता हूं कहीं पर, तब जाकर के लोग चीज़ों को सुनते हैं। विशेष रूप से दूसरी बिरादरियों के अंदर जाता हूं तो लोग ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। अपने गुर्जर बंधुओं के बीच में जाता हूं तो ध्यान से चीज़ों को नहीं सुनते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं उन्हीं चीज़ों पर, या पूजा पद्धति को एक कर्मकांड तक समेट करके जिस प्रकार से लोग रखते हैं, उसी तरह के मनोभाव मुझे यहाँ आसपास लोगों के दिखते हैं। तो मेरा जो कर्म क्षेत्र है वो थोड़ा सा दूर दूर तक है। मेरे पुत्र हैं योगी वरुणानंद, उनकी संस्था है सनातन हठ योग के नाम से, जो कि योग आदि के प्रचार प्रसार के कार्य तो कर ही रहे हैं, जहाँ पर कुछ आर्थिक स्थिति भी अपनी सही चलती रहे, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पीछे अर्थ भी हम लेते हैं, वहाँ पर धन भी लेते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से धार्मिक कार्य है। अगर इस प्रांगण की मंदिर की बात करें तो कितना पुराना है ये, कब ये आपने इसकी स्थापना करी है, कब बनाई? दरअसल अभी 4 वर्ष हुए थे इसकी नींव रखे हुए, तैयार हुए नहीं, नींव रखे हुए इस जन्माष्टमी को। हम मिट्टी लेने के लिए गए थे मथुरा वृंदावन। पहले मैंने गांव के लोगों से एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग के मेरे पास में चित्र भी हैं, रिकॉर्डिंग भी है। गांव के लोगों से मैंने पूछा था, देखो भाई मैं कहीं से ऐसा तो नहीं है पैराशूट से लैंड हो गया हूँ, आपके बीच से हूँ। अगर मैं 3 साल का भी था, जब 3 साल का भी था, अगर किसी के खेत से गन्ना भी तोड़ा हो उस वक्त, और कोई बचपन में भी शिकायत हो तो साथ मत देना। जब मैं जवान था तो खूबसूरत था, चरित्र में जरा सा भी दाग हो तो साथ मत देना। किसी के साथ अपशब्द से कभी पेश आया हूँ, या जो आदमी विरोधी रहे हैं खानदानी रूप से कई बार हो जाते हैं, उनके साथ भी अभद्रता की हो तो साथ मत देना। कोई भी किसी प्रकार का दाग बोले कि नहीं, ऐसी बात नहीं, हम तन मन धन से आप लोगों के साथ हैं। उसके पश्चात हमने यहाँ पर मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। गांव के लोगों ने भी प्रेम के साथ में मानसिक रूप से सहयोग दिया और शारीरिक श्रम का भी सहयोग दिया, और बस लगातार हम निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर कार्य है, आप देख ही रहे हैं। जी जी। तो ये जो यहाँ पे आपने बताया कि गुर्जर समाज के लोग अभी कम आना जाना रहता है इधर, आप बाहर ही करते हैं, तो कभी आप इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जिससे कि अपने समाज के लोग भी थोड़ा सा बढ़ें, आगे करें? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको बताता हूँ कि धर्म के माने लोग समझते हैं कि मंदिर में गए, धूप बत्ती की, दिया बत्ती की और बस भगवान प्रसन्न हो गए, ये सफिशिएंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि धर्म का मतलब यह होना चाहिए, जब हमारे 11 वर्ष के युवा होते हैं ना तो गलत आदतों में पड़ जाते हैं और गंदी आदतों में पड़ करके ब्रह्मचर्य आदि का नाश करके, शरीर से वीर्य आदि का नाश करके और निर्वीर्य हो करके और बस अपनी हर प्रकार की क्षमताओं को खोने लगते हैं। मैं अपने युवाओं के विषय में बात करूँ तो वो अपना फ्यूचर कहाँ पर तलाश कर रहे हैं। अगर किसी काम के
विषय में बात करते हैं ना, कोई काम ऐसा है जिसमें 30% जो है वो फेलियर के चांसेज हैं और 70% सक्सेस रेट है, तो कहेंगे अरे भाई बड़ा रिस्की काम है, इसमें तो 30% फेलियर के चांसेज हैं, और अगर 50% फेलियर के चांसेज और 50% सक्सेस रेट हो जाए, कहेंगे भाई इस काम में तो बड़ा खतरा है, इस काम को मत करो। लेकिन मैं अपने युवाओं से पूछना चाहता हूँ, अगर हम मिनिमम वे में पूछें, मिनिमम वे में जाने, तो कम से कम विधायक तो एक आदमी को कहेंगे कि भाई राजनीतिक रूप से सफल है, विधायक है, तब जाकर के सफल है। एक विधायक के विधानसभा क्षेत्र में कितने सारे ऐसे युवा हैं जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कम से कम गुर्जर का एरिया है तो 50-60 हज़ार होंगे। 50-60 हज़ार में से एक आदमी सफल है, 50-60 हज़ार में से छोड़ दीजिएगा, 1,000 में से मान लीजिएगा, 1,000 तो नेता बनने की कोशिश कर ही रहे हैं, 1,000 में से एक व्यक्ति सफल होने के चांस हैं, यानी सक्सेस रेट 1% नहीं, 1% नहीं है, वो 0.01% है, और वहाँ पर पीछे पड़े हुए हैं तो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। धर्म की आवश्यकता उन लोगों को भी है कि वो सही दिशा में चलें। धर्म की आवश्यकता उन लोगों को भी है जो कि केवल कुछ कथा कहानियों को धर्म समझे बैठे हैं, घरों में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं। अभी पड़ोस के गाँव में एक बच्चे ने आत्महत्या, बच्चा क्या लड़का था 30-32 साल की उम्र, आत्महत्या कर ली है, जैनपुर गाँव है। बड़ा दुख हुआ सुन करके। क्यों हो रही हैं? क्योंकि घरों में क्लेश हैं, कलह हैं, तकलीफ़ें हैं, ये इसलिए आत्महत्याएं हो रही हैं। इन चीज़ों से यदि हम बाहर नहीं निकलेंगे तो धर्म के अभिप्राय को बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे। हमारा प्रयास है कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को लोगों तक पहुंचाया जाए, श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को पहुंचाया जाए, इसके अलावा दर्शन शास्त्र इत्यादि के संदेश को पहुंचाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग केवल उसी ढर्रे पर चलने को ही धर्म समझ रहे हैं। मैं तो अपना प्रयास करता रहूँगा, बाकी परमात्मा की मर्जी वो जितना साथ दें। बिल्कुल आप प्रयास कर रहे हैं और हम भी चाहेंगे कि आपकी शुभकामनाएं भी हैं कि चीज़ें लोग बढ़े, जिससे समाज भी थोड़ा तरक्की कर सके। अगर बात में अपने चैनल हमारा भारत के गुर्जर हैं, तो आज आप युवाओं को, जो गुर्जर समाज के युवा हैं, आपने बताया भी कि इधर उधर भटक रहे हैं, फिर भी उनको हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ कहना चाहें कि जिससे कि वो आगे बढ़ के तरक्की कर सकें, थोड़ा एक आपकी तरफ से मैं एक छोटी सी बात उनके लिए। मैं विशेष रूप से अपने युवाओं के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर लोगे, तो जितनी जनसंख्या बढ़ रही है ना, उतनी नौकरियां कभी कोई सरकार, कितनी भी अच्छी सरकार आ जाए, नहीं दे सकती है। जितना भी बेरोजगारी की दर है वो बढ़ती चली जाएगी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर गुर्जर समाज के जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिपाही बन जाएंगे, अग्निवीर बन जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। अरे भाई, आप 20-25 हज़ार रुपये में अपना खर्च किस प्रकार से चलाओगे? अपने अंदर प्रतिभाओं का विकास करो। और एक और मैं युवाओं को जो है संदेश देना चाहूँगा। हमारे युवा सोचते हैं कि यदि आप प्रतिभाशाली हैं ना तो आपकी कद्र होगी, उन्हें यही पढ़ाया जाता है, और ये झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। विशेष रूप से गुर्जर समाज में यदि आप प्रतिभाशाली हैं तो आपके मार्ग में अड़चन पैदा की जाएगी, परसेप्शन क्रिएट कर दिए जाएंगे आपके बारे में झूठी अवधारणाएं फैला दी जाएंगी। आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, 1000 प्रकार की अवधारणाएं इस प्रकार की पैदा कर दी जाएंगी जिससे कि आप पीछे हटेंगे। जो प्रतिभाशाली है, गुर्जर्स में जो प्रतिभाशाली है, उसी के सामने यहाँ पर बाधाएं आएंगी। तो मैं अपने युवाओं को यह बात कहना चाहता हूँ, पहले तो अपने अंदर प्रतिभा पैदा करो और फिर इस समाज से लड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमारा जो समाज है, जब आप अपने आप को प्रूव कर दोगे तो सर आंखों पर बैठा लेगा, लेकिन जब स्ट्रगलिंग पीरियड है ना तो आपको कुचलना चाहेगा, ये पक्की बात है। तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं कि हवाएं जोर कितना भी लगाएं, आंधियां बनकर, मगर जो घिर के आते हैं वो बादल छा ही जाते हैं। हो सकता है कि आपके मार्ग में 1000 प्रकार की बाधाएं बनकर के लोग सामने खड़े हों, क्योंकि प्रतिभाशाली आदमी की कद्र प्रतिभाशाली लोग करते हैं। जो जिनमें प्रतिभा नहीं है वो प्रतिभाशाली से डरते हैं। तो आपसे डरेंगे लोग, आपके मार्ग में बाधाएं बनेंगे, लेकिन आप अपने अंदर इतनी ज़्यादा फोर्स पैदा करो कि ओवरकम कर सको हर प्रकार की तकलीफों से ऊपर। एक बार आप इस जो पीछे खींचने वाली समाज की जो ग्रेविटी है, इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। अगर निकल गए तो फिर निश्चित रूप से आप दुनिया में नाम करोगे। एक छोटा सा संदेश और भी मैं देना चाहता हूं कि यदि आप लोग संघर्ष करते रहोगे कि हमारे बड़े ये थे, हमारा इतिहास ये था, हम ये थे, और लड़ते रहोगे लोगों से, तो आप पीछे हट जाओगे, क्योंकि मेहनत करने वाले और चीज़ों को समझने वाले लोग आगे बढ़ जाएंगे। और यदि आप लोग कामयाब हो जाओगे तो आपके इतिहास को खुद ब खुद लोग जानना चाहेंगे। जिन लोगों ने कामयाबी प्राप्त की है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों के इतिहास को लोग खुद पढ़ते हैं। उनकी कोई वीडियो आ जाए, क्लिप आ जाए, इन्होंने बचपन में ये किया, इनके बड़े ये थे, खुद पढ़ते हैं। तो आप लोग कुछ ऐसा करो, अपने अंदर उस प्रतिभा को जागृत करो कि लोग आपके इतिहास को जाने और समझें। मैं पूरे समाज के लोगों से यह कहना चाहता हूँ, और मैं छोटी सी बात आखिर में यह
कहना चाहूँगा कि केवल जाति बिरादरी की बात नहीं है भाई, हम जिस जाति के अंदर पैदा हुए हैं पहला कर्तव्य उसके लिए है। फिर सभी को, किसी को छोटा मत समझो। आप गुर्जर हैं, आप महान हैं, अपनी महानता को सिद्ध करो, अच्छी बात है, पर किसी के साथ झगड़ा मत करो और किसी पर अपनी गुर्जर गिरदी बिल मत थोपो, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कहीं ना कहीं, अहंकारी कौम कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है। बस अपने आप को आगे बढ़ाने पर लगो, सभी लोग अपने आप को आगे बढ़ाने पर लगें, देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और अपनी बात हमारे सामने रखी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।